Assalamualaikum students, hope you all are fine. Today your English teacher is here to explain your homework assignment of English 8, month of December. Your unit number is 6 and name The Complaint. Before starting your work, students, you must follow these steps. Writing should be neat and clean. Give one finger gap after each word. Margin should be straight. First letter should be capital and ends at full stop. Margin should be straight. सबसे पहले स्टूडेंट्स, जब आप लोग अपना काम स्टार्ट करें तो आप क्या करेंगे? डेट मेंशन करेंगे। जिस भी दिन आप काम कर रहे हैं उस दिन की डेट आप लोगों को लाजमी लिखनी है। विदाउट डेट आप लोग काम नहीं करेंगे, चाहे वो आप स्कूल में हो या अपने घर में हो या ट्यूशन में हो, कहीं भी हो। आप लोगों को काम स्टार्ट करने से पहले जो चीज़ मेंशन करनी है वो है डेट। डेट के बाद स्टूडेंट्स आप लोग अपनी कॉपीज़ में लाइन बिल्कुल नीट एंड क्लीन और स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। इसके बाद जब आप काम करें तो आपकी राइटिंग बिल्कुल नीट एंड क्लीन और क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट लेटर आपको पता होना चाहिए कहाँ पुट करना है और फुल स्टॉप कहाँ पुट करना है। इन सब चीज़ों का अगर आप लोग ख्याल रखेंगे तो आपकी कॉपी की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी, और जब प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी होगी और फिर आपका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। आपकी कॉपी स्कूल कॉपी हो या एग्ज़ामिनेशन कॉपी हो, जो चीज़ मैटर करती है वो होती है आपकी कॉपी की प्रेजेंटेशन, कि आपने किस तरीके से काम लिखा है। जहाँ हेडिंग लिखनी है आपको वहाँ हेडिंग लाजमी लिखनी है। कोशिश करें कि क्वेश्चन ब्लू पेंसिल से उतारें और आंसर अपनी ब्लैक पेंसिल से लिखें। चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, कोई एक्सरसाइज हो, वर्ड्स अपोजिट हो, कुछ भी हो, आप लोग उनके वर्ड्स ब्लू पेंसिल से लिखें और उनका आंसर ब्लैक पेंसिल से। इससे स्टूडेंट्स आप लोगों की कॉपी की जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी लगेगी। और जब आप लोग अपना काम कर लें, वाइंड अप कर दें अपना काम, तो फर्स्ट पेज पे जो आपका इंडेक्स है कॉपी के, उसको लाजमी कंप्लीट करें। जहाँ आपने एंड किया था वहाँ एंड करें, और जहाँ से आपने स्टार्ट किया है काम वहाँ से लाजमी अपना इंडेक्स कंप्लीट करें। इंडेक्स में जो चीज़ें होती हैं स्टूडेंट, वो होता है आपका सीरियल नंबर, आप कौन सा काम कर रहे हैं, कौन से नंबर पर हैं, आपका पेज नंबर, आपकी डेट और आपका कंटेंट। डेट लाजमी लिखें, ये नहीं कि आप काम आज कर रहे हैं और इंडेक्स में आप डेट कल की लिख रहे हैं। आप जिस दिन भी काम करें कॉपी में भी उसी वक्त की डेट लिखें और इंडेक्स में भी आपकी वही डेट होनी चाहिए। इंडेक्स से स्टूडेंट्स इस बात में आसानी रहती है कि आप कोई भी क्वेश्चन ओपन करना चाह रहे हैं किसी भी चैप्टर के रिलेटेड, तो आपका पेज नंबर होगा तो आप आराम से उस चैप्टर को खोल सकते हैं। ठीक है, जो भी चैप्टर आप लोग इंडेक्स में लिखें उसका पेज नंबर आपकी कॉपी का ही होना चाहिए, ताकि आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। तो इन सब बातों का आप लोग बहुत ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, ताकि आपकी कॉपी की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रहे। Now move to the written work of this unit. Students, in last video, in previous video मैं आपको already describe कर चुकी हूँ about this unit, chapter complaint. चैप्टर के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इस चैप्टर में सिर्फ कंप्लेंट्स ही कंप्लेंट्स हैं। इसमें दो पर्सन्स का जिक्र है, एक तो एक लेडी होती हैं और दूसरा कौन होता है? एक कंपनी का मैनेजर। और उस कंपनी का नाम क्या होता है? सुपर शावर शीट्स। हाउस होल्ड्स थिंग्स होती हैं, कुछ घर की ज़रूरियात की चीज़ें। वो लेडी क्या करती हैं, एक दिन एडवर्टाइज के थ्रू या न्यूज़पेपर के थ्रू वो उनकी कंपनी की चीज़ों के बारे में देखती हैं।
जैसा कि हम लोग भी देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर हमें कोई चीज़ पसंद आ जाती है न्यूज़पेपर में, या हम तो अब ऑनलाइन भी बहुत सी चीज़ें मंगवा रहे होते हैं, हम खुद नहीं जाते लेकिन हम एडवर्टाइज़ के थ्रू टीवी में देख लेते हैं, पिक्चर्स में देखते हैं, फिर हमें वो चीज़ पसंद आ जाती है, हम उस पर ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन हम क्यों मंगवाते हैं? क्योंकि हमें वो चीज़ पसंद आ जाती है, हमारे सामने नहीं होती वो, लेकिन हमें पसंद आ जाती है तो हम इसीलिए उसको मंगवाते हैं। आप लोगों ने भी अपने घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें पिक्चर्स के थ्रू देखी होंगी और परचेज़ की होंगी। इसी तरीके से वो लेडी एडवर्टाइज में और न्यूज़पेपर में उनकी कंपनी की कुछ चीज़ें देखती हैं, घर की ज़रूरियात की सुपर शावर शीट्स उनकी कंपनी का नाम होता है, वो उन पर ट्रस्ट करके मंगवा लेती हैं, और उनकी जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो इतनी अच्छी होती है कि उसमें इस बात का जिक्र होता है कि उनकी कंपनी पूरी दुनिया में मशहूर है। तो ऐसी बहुत कम कंपनीज़ होती हैं स्टूडेंट्स जो पूरी दुनिया में मशहूर होती हैं, या तो कोई चीज़ पाकिस्तान की अच्छी होती है, या कोई चाइना की अच्छी होती है, या कोई जापान की अच्छी होती है। ऐसी बहुत कम कंपनीज़ हैं जिनकी पूरी दुनिया में रीसेल है। तो स्टूडेंट्स, अब आप जब ये सुनेंगे कि पूरी दुनिया में एक चीज़ मशहूर है तो आप नहीं रुकेंगे कि हम भी वो चीज़ यूज़ करें। इसी तरीके से वो लेडी नहीं रुकती, वो अपना काम किसके थ्रू करती हैं? लेटर के थ्रू। अगर हम कोई चीज़ किसी से परचेज़ करेंगे, या तो हम उसे कॉल करेंगे, या हम उसे टेक्स्ट मैसेज करेंगे, या हम किसी के थ्रू उसको मैसेज पहुंचाएंगे अपना कि हमें ये चीज़ ला कर दे दो, क्योंकि ख़ुद तो वो चीज़ चलकर नहीं आएगी हमारे पास। तो वो लेडी क्या करती हैं? उन कंपनी के मैनेजर को लेटर लिखती हैं कि मुझे आपकी ये चीज़ बहुत पसंद आई है, मुझे अपनी घर की ज़रूरियात के लिए ये चीज़ें चाहिए। नेक्स्ट वीक उनको उनका ऑर्डर मिल जाता है, वो अपने घर में वो चीज़ें यूज़ कर लेती हैं। लेकिन कुछ ही दिन के बाद उनकी जो चीज़ें होती हैं वो कुछ अपनी हाउस होल्ड थिंग्स मंगवाती हैं, वो लीकेज होना शुरू हो जाती हैं और उनका पूरा घर पानी से ख़राब होने लगता है। वो दोबारा उस कंपनी के मैनेजर को लेटर लिखती हैं कि आपने तो कहा था कि मेरी पूरी दुनिया में रीसेल है और आपकी प्रोडक्ट्स पर मुझे अब भरोसा नहीं है, आप मुझे काइंडली रिप्लाई दें, मेरे पैसे वापस करें, या फिर अपनी प्रोडक्ट्स मुझे दोबारा भेजें, नई प्रोडक्ट्स मुझे दोबारा भेजें। वो कंपनी के मैनेजर बिज़ी होते हैं, वो उनको रिप्लाई नहीं दे पाते, वो इतनी गुस्से में आ जाती हैं कि वो एक लॉयर कर लेती हैं। अब ये तो इम्पॉसिबल सी बात है स्टूडेंट कि हमें कोई प्रोडक्ट पसंद आई और वो ख़राब निकली और फिर हम उसके लिए लॉयर कर रहे हैं, उस पर केस कर रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। इट्स जस्ट इमेजिनेशन, इट्स जस्ट अ स्टोरी। तो वो क्या कर लेती हैं? एक लॉयर कर लेती हैं कि भाई आप मेरा केस लड़ें और आप मुझे इनसे ये प्रोडक्ट वापस लेकर दें मेरी नई, या फिर आप मुझे इनसे मेरे पैसे वापस लेकर दें। तो लॉयर भी क्या करते हैं? खुद तो चलकर उनके पास जाते नहीं हैं, वो भी लेटर के थ्रू ही उन पर अपना केस मेंशन करते हैं। जब कंपनी के मैनेजर को पता चलता है कि मुझे एक केस का लेटर आया है, तो वो भी परेशान हो जाते हैं। वो फ़ौरन से उस लेटर का जवाब दे देते हैं और वो आंसर के थ्रू क्या कहते हैं कि मैं बहुत बिज़ी था, सॉरी मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे पाया, आप मेरी कंपनी में आ जाएं। वो उनको एड्रेस बता देते हैं और या तो आप आकर अपने पैसे वापस ले लें, या फिर हम आपको जो प्रोडक्ट्स नहीं देंगे आप वो ले जाएं। तो ये थी स्टूडेंट्स द कंप्लेंट स्टोरी, जिसमें पूरी स्टोरी में लेटर के थ्रू वो लेडी क्या कर रही होती है? कंप्लेंट्स कर रही होती हैं। किस चीज़ों की? जो वो सुपर शावर शीट से प्रोडक्ट्स लेती हैं, वो उनकी प्रोडक्ट्स ख़राब निकल जाए। तो बेटा ये सिर्फ स्टोरी थी। अब आप लोग ये मत करिएगा कि आपकी कोई प्रोडक्ट ख़राब निकल जाए तो आप मम्मा से बोलें अपनी कि आप भी एक लॉयर कर लें। इट्स जस्ट अ स्टोरी। नाउ मूव टू द रिटन वर्क ऑफ दिस यूनिट। हमने डिक्टेशन वर्ड्स और वर्ड्स मीनिंग अपनी प्रीवियस वीडियो में किए थे। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन आंसर्स। Why was she complaining to Mr. Salim? Your question number 1 is why was she complaining to Mr. Salim? Why was she complaining to Mr. Salim? अच्छा, उन कंपनी के मैनेजर का नाम क्या था? मिस्टर सलीम।
उन्होंने मिस्टर सलीम को कंप्लेन क्यों की थी? अब ये तो आपको ध्यान में आ गया होगा यही सुनकर कि उन्होंने कंप्लेन क्यों की थी। मिस रेज़ा वॉज कंप्लेनिंग टू मिस्टर सलीम। मिस रेज़ा कौन थी? वही खातून थी जो प्रोडक्ट्स मंगवा रही थी या उन्होंने मंगवाई थी। उनका नाम क्या था? मिस रेज़ा। और जो कंपनी के मैनेजर थे उनका नाम क्या था? मिस्टर सलीम। मिस रेज़ा वॉज कंप्लेनिंग टू मिस्टर सलीम since he was the manager and the shop refused to take back the curtain. Miss Reza was complaining to Mr. Salim since he was the manager and the shop refused to take back the curtain. मिस रेज़ा कंप्लेन क्यों कर रही थी उनको? क्योंकि वो शॉप के मैनेजर थे, कंपनी के मैनेजर थे और वो उनको उनकी बात का जवाब नहीं दे रहे थे। Your question number 2 is, after how much of time did Miss Reza write the second letter? After how much of time did Miss Reza write the second letter? मिस रेज़ा ने दूसरा लेटर लिखने में कितना वक्त लगाया था या कब उन्होंने दूसरा लेटर लिखा था? She wrote the second letter after 2 weeks. She wrote the second letter after. She wrote the second letter after 2 weeks. Your answer is she wrote the second letter after 2 weeks. उन्होंने सेकेंड लेटर कब लिखा था? 2 हफ्ते बाद, 2 weeks बाद. The first was written on the 14th January 2017. पहले लेटर उन्होंने कब लिखा था? 14 January 2017. And the second was written on the 28th January 2017. और दूसरा लेटर उन्होंने कब लिखा था? 28 January 2017. स्टूडेंट्स ये बात आप लोग याद रखिएगा, उन्होंने फर्स्ट लेटर कब लिखा था? 14 जनवरी 2017 और दूसरा लेटर कब लिखा था? 28 जनवरी 2017. मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ. योर क्वेश्चन नंबर 1 इज, वाई वॉज शी कंप्लेनिंग टू मिस्टर सलीम? योर क्वेश्चन इज, वाई वॉज शी कंप्लेनिंग टू मिस्टर सलीम? योर आंसर इज, Miss Reza was complaining to Mr. Salim since he was the manager and the shop refused to take back the curtain. Your question number 2 is, after how much of time did Miss Reza write the second letter? After how much of time did Miss Reza write the second letter? She wrote the second letter after 2 weeks. The first was written on the 14th January 2017 and the second was written on the 28th January 2017. Now move to the next slide. Your last work of this unit is exercise C, page number 53 and question number 2. Exercise C, page number 53 and question number 2. Your question is, what do the following stand for, how and when they are used? ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों को बताना है कि ये कब यूज़ होती हैं और इनकी फुल फॉर्म क्या है. फर्स्ट इज PS. फर्स्ट इज PS. PS की फुल फॉर्म है स्टूडेंट पोस्ट स्क्रिप्ट एंड एडिशनल रिमार्क एट द एंड ऑफ अ लेटर. ये कब यूज़ होता है स्टूडेंट? लेटर के एंड में. पोस्ट स्क्रिप्ट एंड एडिशनल रिमार्क एट द एंड ऑफ अ लेटर कब यूज़ होता है स्टूडेंट्स के? लेटर के एंड में. योर नेक्स्ट वर्ड इज EX. EX full form is former something that was before. Former something that was before. किसी भी चीज़ से पहले यूज़ होता है. PTO, please turn over at the end of a page to indicate that there is something written on the next page. इसका मतलब है स्टूडेंट
कोई भी आपको पेज टर्न करना हो और उस पेज से पहले आप लोगों के पास ये मेंशन हो PTO, तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट पेज पर ज़रूर आपका कुछ वर्क है। इसका फुल फॉर्म है प्लीज़ टर्न ओवर, अपना पेज टर्न करें। मेसर्स मीन्स प्लूरल फॉर्म ऑफ मिस्टर, एब्रीविएशन फॉर मेसर्स। मिस्टर की एब्रीविएशन है मेसर्स और इसकी फुल फॉर्म क्या है, मिसर्स। जो लास्ट वन पे यूज़ हो रही है स्टूडेंट वो है आपकी प्लूरल फॉर्म, और जो फर्स्ट में वर्ड में यूज़ हो रही है वो आपकी है सिंगुलर फॉर्म। नंबर MS टाइटल यूज्ड बिफोर द सरनेम ऑफ अ वुमेन। मिस कब यूज़ होता है, आपकी किसी भी वुमेन से पहले, उसका सरनेम से पहले क्या यूज़ होता है, मिस। फैब शॉर्ट फॉर्म ऑफ फेब्रवरी। फेब्रवरी की शॉर्ट फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स, फैब। फेब्रवरी की शॉर्ट फॉर्म है फैब। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। नंबर 1 इज PS, पोस्ट स्क्रिप्ट एंड एडिशनल रिमार्क एट द एंड ऑफ अ लेटर। PS, पोस्ट स्क्रिप्ट एंड एडिशनल रिमार्क एट द एंड ऑफ अ letter. EX, former something that was before. Former something that was before. PTO, please turn over at the end of a page to indicate that there is something written on the next page. Please turn over at the end of a page to indicate that there is something written on the next page. Messrs, plural form of Mr, abbreviation for Messrs. Messrs, plural form of Mr, abbreviation for Messrs. Miss, title used before the surname of a woman. Miss, title used before the surname of a woman. Feb, short form of February. Feb, short form of February. PS means students, आपके लेटर के एंड में जो भी एडिशनल रिमार्क हो वो आपका क्या है, PS। एंड एडिशनल रिमार्क एंड द एंड ऑफ अ लेटर। कब यूज़ होता है PS स्टूडेंट्स, आपके लेटर के एंड। PS कब यूज़ होता है स्टूडेंट्स, आपके लेटर के एंड में। EX, फॉर्मर समथिंग दैट वॉज बिफोर। फॉर्मर समथिंग दैट वॉज बिफोर मीन्स उससे, एग्जाम्पल से पहले। एग्जाम्पल्स में स्टूडेंट क्या क्या यूज़ होता है, आप लोग I, E या फिर E और G भी यूज़ करते हैं, और EX भी आप लोग कब यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल से पहले। जब भी आप किसी भी वर्ड्स की एग्जाम्पल लिखते हैं तो उसकी शॉर्ट फॉर्म आप क्या लिखते हैं, पूरा एग्जाम्पल नहीं लिखते, EX लिखते हैं। एग्जाम्पल से पहले जो EX यूज़ होता है वो क्या होता है, आपकी शॉर्ट फॉर्म होती है। PTO आप लोग स्टूडेंट्स, जब आपसे कोई पेज ख़राब हो जाता है तो आप उसके ऊपर क्या लिखते हैं, PTO। इट्स मीन कि प्लीज़ टर्न ओवर, अपना पेज टर्न करें, आपका आगे काम मेंशन है। एट द एंड ऑफ अ पेज टू इंडिकेट दैट देयर इज समथिंग रिटन ऑन द नेक्स्ट पेज। Messrs, प्लूरल फॉर्म ऑफ मिस्टर, एब्रीविएशन फॉर मेसर्स। मिस्टर की जो फुल फॉर्म है वो है मेसर्स और इसकी एब्रीविएशन क्या है, मिस्टर की मेसर्स। मेसर्स फुल शॉर्ट फॉर्म है और मिसर्स जो है वो है आपकी फुल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म। इसके बाद है मिस, टाइटल यूज्ड बिफोर द सरनेम ऑफ अ वुमेन। किसी भी वुमेन से पहले जब मिस लगता है तो वो किस लिए लगता है बेटा, ये आपका टाइटल होता है वुमेन का, किसी भी लड़की का।
इसके बाद आ जाइए फैब। फैब है, मंथ का नाम है फरवरी, उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है फैब। जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं जैन, फैब, मार्च का MAR यूज़ करते हैं। तो यही इसी तरह बेटा फैब की क्या है शॉर्ट फॉर्म FEB फैब। सो स्टूडेंट्स, यहाँ आपका वाइंड अप हुआ मंथ ऑफ दिसंबर। इस यूनिट के 4 वर्ड थे स्टूडेंट्स। फर्स्ट पे था आपका डिक्टेशन वर्ड्स, वर्ड मीनिंग्स, देन 2 क्वेश्चन आंसर, एंड इन लास्ट एक्सरसाइज C पेज नंबर 53 क्वेश्चन नंबर 2। Students, if you have any problem or difficulty regarding English A word and this unit, then you ask me on WhatsApp. Thank you. Allah Hafiz.